अस्सलाम वालेकुम। चैनल सितारे बोलते हैं में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट एम एस सुहेल। स्टार्स के बारे में एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस बार ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन ऑल को तो लाजमी प्रेस कर दें, क्योंकि ये वो वाहिद ज़रिया है जिसके ज़रिए हम और आप एक अच्छे ताल्लुक़ से जुड़ जाते हैं। और यूँ मेरी हर आने वाली वीडियो का लिंक आप तक फौरी तौर पर पहुंच जाता है और हमारे दरमियान एक अच्छी कम्युनिकेशन बन जाती है। मेरी आज की वीडियो बुर्ज कॉस सैजिटेरियस के बारे में है। ऐसे तमाम अफराद जिनकी तारीख पैदाइश 23 नवंबर से 21 दिसंबर है, बुर्ज कॉस से जुड़े होते हैं। ऐसे तमाम अफराद जिनका नाम का पहला हर्फ फे से शुरू होता है, वो भी बुर्ज कॉस का हिस्सा होते हैं। बुर्ज कॉस का रूलिंग स्टार मुश्तरी यानी कि जुपिटर है। लकी नंबर 3 एंड लकी डे थर्सडे है। लकी कलर्स में नीला, जर्द, सुर्ख, स्याह और बनफशी है। जब भी परेशानी महसूस करें तो इन कलर्स का इस्तेमाल शुरू कर दें। आपका लकी स्टोन पुखराज, नीलम और फिरोज़ा है। दूसरे स्टार से आपकी दोस्ती और दुश्मनी की तफसीलात कुछ इस तरह है कि आपके लकी फ्रेंड्स की लिस्ट में एरीज और ल्यू से रिलेटेड जो लोग होते हैं वो आपके बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। हमल मर्द या ख़ातून से दोस्ती में मिजाज में गर्मी का होना एक अंसर शामिल है। यही वजह है कि आपका बुर्ज हमल से जुड़े अफराद से बहुत जल्द दोस्ती बन जाती है, जो देर पा होती है। बुर्ज असद या एरीज दोनों सूरतों में पक्की दोस्ती बन जाती है। इन बुर्जों से जुड़े मर्द और ख़वातीन की शादी हो जाए तो बड़ी कामयाब शादी होती है, क्योंकि एक दूसरे की हैबिट को जल्दी जान लेते हैं और मामूली सा मोहतात रवैया आपकी अज़वाजी ज़िंदगी को खुशगवार बना देता है। हुक्मरानी की बजाय एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। महसूस करें ये कि ज़िंदगी को चार चांद लग गए हैं। किसी दूसरे की क्या मजाल के आपके मामलात में मुदाखलत कर सके। हौत और जोज़ा अफराद से आपकी कभी नहीं बन सकती। बज़ाहिर ही आपके दोस्त होंगे, लेकिन आपकी खुशियों से हमेशा जेलस होंगे। इन्हें तो आपकी खुशियाँ ही बर्दाश्त नहीं होती। बेहतर है कि इनसे नॉर्मल बिहेव करें। अपना कोई भी प्रोजेक्ट इनसे शेयर ना कीजिएगा, वरना नुकसान हो सकता है। आपका रूलिंग स्टार जुपिटर निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा स्टार है। अगर ये नौस हालत में हो तो ऐसे अफराद को आवारा बना देता है। इस कैफियत में फजूल खर्ची को दिल चाहता है। कहने का मतलब ये है कि रिवर्स पोजीशन में ये स्टार आपको, आप किसी भी काम से जुड़े हों वहाँ से आपका दिल उचाट हो जाता है। फजूल की भागदौड़ शुरू करा देता है। कारोबार में हो या पढ़ाई, दोनों से दिल उचाट हो जाता है। घर में नुसत तारी हो जाती है। हर काम में रुकावट ही रुकावट नज़र आती है। अच्छी हालत में आपका भरपूर साथ देता है। आपके कारोबार में अचानक तरक्की होना शुरू हो जाती है। आपका आपका दिल भी चाहेगा कि इन दिनों काम और सिर्फ काम से मतलब रखें। आपकी माली पोजीशन और बैंक बैलेंस में इजाफा होता है, क्योंकि ये माली सहूलतें प्रोवाइड करता है। अब जुपिटर ज़ायचा के 12 हाउसेस में किस तरह बिहेव करता है मैं आपको बताता हूँ। मेरी वीडियो आप तवज्जो से सुना करें। हो सके तो आप इसके नोट्स बना लिया करें। अगर ये स्टार अपने घर में अच्छी हालत में हो तो आपको खुशियाँ देता है। आपकी सेहत भी अच्छी रहती है। यहाँ आपको कोई ना कोई पूरी ना होने वाली ख्वाहिश या ऐसी ख्वाहिश जो ज़िंदगी में पूरी नहीं हुई, ये इस जब फर्स्ट हाउस में होता है तो पाए तकमील को पहुंच जाने की कभी उम्मीद होती है। अगर आप किसी इदारे में काम करते हैं तो वहाँ रुकी हुई प्रमोशन भी मिल जाती है। नौस हालत में आपको परेशानियों से दो चार करता है। कारोबार में नुकसान देना शुरू कर देता है। और फर्स्ट हाउस में इसकी वीकनेस आप में एंजाइटी पैदा कर देती है। जायचे का सेकंड हाउस, चूँकि ये हाउस ज़रा इनकम से रिलेटेड है। अगर इस घर में मुश्तरी अच्छी हालत में हो तो अचानक दौलत मिलती है। इनामी स्कीमों में इन्वेस्टमेंट से आपको प्रॉफिट मिलता है। मीन्स यू गेन ऑल वेल्थ फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज। फॉर ऑल दिस स्टार पोजिशन शुड बी स्ट्रॉन्ग। थर्ड हाउस में अगर ये स्टार अच्छी पोजीशन में तो
آپ کو ریلیٹیوز کی جانب سے خوشیاں ملتی ہیں، نحوس ہو تو پھر ریلیٹیوز آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فورتھ ہاؤس، اگر یہ سٹار فورتھ ہاؤس میں قوی ہو تو ایگریکلچر سے ریلیٹڈ افراد کو بہت زیادہ پروفٹ ملتا ہے، ان کی فصل بھی اچھی ہوتی ہے۔ اس دوران میں وراثتی حصے کے ملنے کے چانسز بھی ہوتے ہیں۔ نحوس حالت میں آپ کو کسی بھی قریبی دوست کی ڈیتھ کی نیوز بھی مل سکتی ہے، مطلب عمومی آپ کا موڈ بھی ناخوشگوار رہتا ہے۔ ففتھ ہاؤس چونکہ بچوں سے متعلقہ ہوتا ہے، اچھی حالت میں بچوں کی طرف سے گڈ نیوز ملتی ہیں۔ بچے نہ ہونے کی صورت میں آپ صاحب اولاد بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ سٹار نحوس حالت میں ہو تو آپ کو جائیداد کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور غیر شادی شدہ افراد شادی کے لیے ویٹنگ لسٹ میں ہوتے ہیں، ان کی شادی کے چانسز بھی پیدا کرتا ہے۔ سکستھ ہاؤس میں اس کی اچھی پوزیشن آپ کو اچھی صحت دیتی ہے، اگر بیماری ہو تو ختم ہو جاتی ہے، اگر رجت میں ہو تو بلڈ سے بھی دھوکہ مل سکتا ہے۔ یو ول فیل لاسز، ill health اینڈ اینزائٹی آلسو۔ سیونتھ ہاؤس میں اگر یہ اچھی حالت میں ہو تو دوسرے سٹار سے بھی اچھی نظر بن رہی ہو تو آپ کو بزنس میں ترقی ملتی ہے۔ گھر میں بچے کی پیدائش بھی ہو سکتی ہے، بٹ ان ریورس پوزیشن یو ول ہیو ٹو فیس ill health اینڈ مینٹل worries۔ ذائچے کے 8ویں گھر میں اس کی موجودگی بہت نحوس ثابت ہوتی ہے۔ انجانا سا خوف طاری ہو جاتا ہے، ذہنی پریشانی اور خوف آپ کو بہت کمزور بنا دیتا ہے۔ فیملی میں کوئی بھی شخص شدید بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے، ایسی حالت میں صدقہ دیجیے، بلکہ جب بھی یہ سیارہ 8ویں گھر میں ہو تو استغفار کیا کریں، اللہ سے معافی مانگا کریں اور دعا کیا کریں کہ وہ اس برے وقت کو ٹال دے۔ 8ویں گھر کو ویسے بھی نحوست کا گھر قرار دیا گیا ہے۔ 9th ہاؤس، یہاں اس کی پوزیشن آپ کو لمبے سفر کی نوید سناتی ہے، کسی بھی ملک سے آپ کو ویزا آ سکتا ہے، آپ زیارات کو بھی جا سکتے ہیں۔ 10th ہاؤس، اچھی حالت میں اگر آپ کسی ادارے سے منسلک ہیں تو آپ کی پروموشن ہو سکتی ہے، آپ کا کوئی بھی رکا کام پورا ہو جاتا ہے۔ نحوست حالت میں یہ آپ کو خاصا نقصان دیتا ہے۔ 11th ہاؤس، یہاں سٹار سیدھا ہو تو دوستوں اور عزیزوں سے مفاد حاصل ہوتا ہے۔ 12th ہاؤس میں اس کی موجودگی آپ کو ہر طرح کی خوشیوں سے ہمکنار کر دیتی ہے۔ اگر ماضی میں کوئی بھی شخص آپ سے دشمنی کر رہا تھا وہ بھی آپ کے قریب آنے کی کوشش کرے گا۔ یہاں آپ کی انکم تو بڑھ جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچانک اخراجات بھی آپ کو فیس کرنے ہوں گے۔ ذائچہ میں اگر سورج 5ویں، چاند 4تھے اور مریخ پہلے اور 8ویں گھر میں ہو تو آپ کو بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ عطارد تیسرے اور چھٹے گھر میں آپ سے دشمنی کی نظر رکھتا ہے۔ اگر زحل آپ کے 10ویں 11ویں گھر میں ہو تو یہ بھی پریشانیاں پیدا کرتا ہے۔ مختلف سٹارز کی مختلف ہاؤسز میں موجودگی پر جوپیٹر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے، اس کی ایک علیحدہ سے ویڈیو اپلوڈ کروں گا۔ سٹارز کی ڈیٹیل سے آپ کو اس لیے آگاہی دیتا ہوں کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو باخبر رکھا جائے، کیونکہ آپ اور ہم معاشرے کا امپورٹنٹ پارسل ہیں، اور کم از کم عام زندگی میں نالج اس حد تک ہونا چاہیے کہ آپ کو سامنے والے شخص کی نیچر سے واقفیت ہو کہ وہ کس حالت میں آپ سے بیہیو کر رہا ہے یا کرے گا۔ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں تاکہ یہ تمام آگاہی ان افراد تک بھی پہنچ جائے جو ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر سکے۔ برج قوس، سیگیٹیریس کے حامل خواتین و مرد ایک اچھی شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، زندگی میں ایکٹیو نظر آتے ہیں، بوریت سے تو ان کی جان جاتی ہے، متحرک رہنا چاہتے ہیں، بوریت کی کیفیت کو دور کرنے کے لیے سیر سپاٹے پہ نکل جاتے ہیں، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں جمود انہیں بیماری کی طرف لے جا سکتا ہے۔ ان کی پرسنالٹی میں ایک عجیب سی اٹریکشن ہوتی ہے۔ آپ کا سٹار بھلے کوئی بھی ہو، آپ کی خواہش ہوگی کہ ان سے دوستی کی جائے، کیونکہ ان کے بات کرنے کا انداز بہت خوبصورت
बहुत खूबसूरत होता है। ये जितनी भी लंबी गुफ्तगू करें आपको बोरियत महसूस नहीं होगी। इंसान की तरह इन्हें भी दौलत कमाने की जस्तजू रहती है, और ये जब दौलत हासिल कर लेते हैं तो फजूल खर्ची नहीं करते। इनके नज़दीक ये दौलत सरमाया हयात है और इसे बचा कर ही रखना चाहिए, ये इनका मोटो होता है। इनकी ये आदत बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ज़रूरतमंद अफराद को दिल खोल कर मदद करते हैं। इनके नज़दीक किसी की ज़रूरत को पूरा करना एक इबादत से कम नहीं होता। ज़िंदगी को इबादत समझकर गुजारना पसंद करते हैं। स्टार साइन पर एक तीर का निशान होता है। तीर चलाते वक्त आपके जहन में एक टारगेट होता है। बुर्ज कौस के हामिल अफराद भी टारगेट हासिल करने का जज्बा बहुत ज़्यादा रखते हैं। ये मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं ज़िंदगी में कामयाबी हासिल हो सके, और यही मकसद इनकी ज़िंदगी का टारगेट भी होता है। तसव्वुराती ज़िंदगी से इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार है। शादी के मामले में भी खातून हो या मर्द, ये अपने जहन में एक स्केच बना लेते हैं। इनकी कोशिश होती है कि इनका जीवन साथी वही बने जिसका स्केच इनके जहन में पेवस्ता है। चूँकि ये एक मुश्किल टास्क है, इसलिए यहाँ आपको सोचना चाहिए। यकीन कीजिए, ज़िंदगी में कोई भी चीज़ 100% आपको मैसर नहीं होती। जज्बात को एक तरफ डालकर रियलिटी की तरफ आए, देखिए फिर ज़िंदगी किस कदर खुशगवार बन जाएगी। हाँ, शादी के मामले में आपका मोहतात रवैया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ आपका फ़ैसला पूरी लाइफ पर मुहित होता है। कौस ख़वातीन की बात करूँ तो ये ज़ाहरी खद-व-ख़ाल को बहुत अहमियत देती हैं, हालांकि जो ज़ाहिर होता है वो धोखा होता है, क्योंकि ज़ाहरी चमक धमक आपके एतमाद को धोखा दे सकती है, जो बाद में आपके लिए परेशानी का सबब भी बन जाती है। धोखे से बचने के लिए हमा किस्म की एहतियात लाजिम है। आंखें बंद कर कर अपनी किस्मत पर तकिया नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी में दौलत के मामले में बहुत लकी होते हैं। आपने अक्सर सुना होगा फ़लाँ शख्स पर दौलत आशिक है। ये कहावत कौस वालों पर 100% फिट होती है। दौलत की फरावानी होती है, इसलिए ये अफराद अच्छी किस्म की पार्टियों को अटेंड करते हैं। इनकी दिली ख्वाहिश होती है कि बस आप इनकी तारीफ़ ही करते रहें। अच्छी किस्म की खुशबू इनकी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ होती है। इनकी ख्वाहिश होती है कि मार्केट से अच्छे किस्म के परफ्यूम परचेज़ किए जाएं। ये सिर्फ इसलिए करते हैं कि जब आप किसी महफिल में जाएं तो दूसरे अफराद अच्छा फील करें। ज़िंदगी की पुरानी रिवायत को पसंद ना करना इनकी आदत होती है। ज़िंदगी को नए ढंग से जिया जाए, ये इनकी ख्वाहिश होती है, और इनकी कोशिश में आप भी इनके हमनवा बन जाते हैं। ये किसी हद तक इस कोशिश में कामयाब भी रहते हैं। अच्छी किस्मत पर यकीन करते हैं, इसलिए किसी भी रिस्क लेने की परवाह नहीं करते। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कौस मर्द और ख़वातीन किस कदर अमल पसंद होते हैं। कौस मर्द हो या औरत, घरेलू अमूर में कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते। इनकी कोशिश होती है कि घर का खाना भी बाहर से मंगवाया जाए। मेरे कहने का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि इन्हें घरेलू मामला से लगाव नहीं होता। यहाँ ये बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी से घरेलू मामलात को भी देख रहे होते हैं। ये जो काम करते हैं इंतहाई सुकून कल्ब और दिलो दिमाग की यकसुई से सर अंजाम देते हैं। बाज़ार में घूमने वाला फ़कीर अगर इनसे मदद चाहे तो ये कतई तौर पर पसंद नहीं करते, बल्कि फलाही इदारों में इनका हिस्सा बाकायदगी से जाता है। हाँ, मैंने देखा है कि कौस खातून मर्द की निस्बत ज़्यादा लकी होती है। जानवरों से बहुत मोहब्बत करती है। इनकी ख्वाहिश होती है कि इनकी रिहाइश गाह में कोई ना कोई जानवर मौजूद हो। इनमें अक्सरियत बिल्लियों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। बतौर माँ बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। बच्चों से गुफ्तगू के दौरान ममता का प्यार झलकता नज़र आता है। इसी तरह कौस बच्चे भी बुनियादी तौर पर मुस्तहकम ज़ाब्ता अखलाक के मालिक होते हैं। इनका मासूमाना अंदाज दूसरों को मोहब्बत पर मजबूर कर देता है। ये भी अपने वालदा की तरह मासूम जानवरों से प्यार करते हैं। कौस वालदा का रवैया जो बच्चों के मामले से होता है, कौस वाले से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इन अफराद का लकी नंबर 3 होता है। इन्हें चाहिए कि किसी भी प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख का इंतखाब करें, क्योंकि इन डेट्स का मजमूआ भी 3 बनता है, जो इनके लिए लकी साबित होता है। ये तो था मामूली सा इंट्रोडक्शन जो मैंने स्टार जुपिटर बुर्ज कौस के बारे में बताया है।
اب دیکھتے ہیں کرنٹ حالات میں برج قوس کے ساتھ کیا بیہیو ہونے جا رہا ہے، اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ برج قوس والوں کے لیے نومبر سے اگلے سال تک بہت اچھے حالات رہیں گے، خاص طور پر مالی معاملات میں تو کافی بہتری آئے گی۔ برج قوس سے جڑے افراد امپورٹ ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ ہیں تو اب وقت آ گیا ہے کہ کمائی میں اضافہ کیا جائے، اور آپ کسی بھی پروڈکٹ کو کسی بھی شیپ میں ہو ایکسپورٹ یا امپورٹ کرتے ہیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ موقع آپ کو 25 دسمبر کے بعد زیادہ مہیا ہوگا۔ اس دورانیے میں شیئر مارکیٹ میں حصہ لیجئے، یہاں بھی آپ کو پروفٹ ہوگا۔ مریخ آپ کے چوتھے گھر میں موجود ہے، گھریلو معاملات میں کچھ تناؤ تو فیل کریں گے، لیکن یہ سب کچھ وقتی ہوگا۔ اوورآل بہت اچھا ٹائم گزر رہا ہے۔ مریخ کی 4th ہاؤس میں موجودگی بھی آپ کو جائیداد بنانے میں موقع دے رہی ہے۔ ایسے تمام افراد جن کی شادی کے معاملات کافی عرصہ سے پینڈنسی میں چل رہے ہیں تو اب راستہ کھلنے جا رہا ہے 18 دسمبر کے بعد، تو آپ یقین کیجئے آپ کی شادی جھٹ پٹ ہونے کو تیار ہے۔ آپ تیاری کیجئے، زندگی کا نیا سفر آپ کو ویلکم کہنا چاہتا ہے۔ پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ بچوں کی شادی کی تیاری شروع کر دیں، اپنے ڈھیر سارے کاموں کو ایک دم دباؤ سے نکال کر اگر آپ ابھی سے تیاری شروع کر دیں گے تو آپ ذہنی ٹینشن سے بھی بچ جائیں گے، کیونکہ 24 دسمبر کے بعد آپ کی اولاد کو خوشیاں ملنے جا رہی ہیں۔ میرڈ ہیں تو گھر میں ایک خوشیوں کا سما بھی رہے گا۔ اس عرصہ میں پرائز بانڈ خرید لیں، مستقبل قریب میں آپ کو بہت زیادہ پروفٹ ہوگا۔ اب جب آپ کا سٹار آپ کے لیے بہت اچھا جا رہا ہے تو مایوسی کو چھوڑیے، خوشیوں کا دامن تھام لیجئے۔ اب کچھ کرنے کا ٹائم شروع ہے تو زندگی میں ایک اچھی مومنٹ کیجئے، کیونکہ 20 دسمبر سے آپ کا سٹار اپنے دوسرے گھر میں ٹرانزٹ کرے گا۔ دوسرے گھر کی منصوبات ذرا انکم سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ سٹارز کے بہتر نہ ہونے کی صورت میں آپ کو محتاط رویوں کا سجیشن دیا جاتا ہے کہ ہر معاملہ میں آپ کو جلد بازی کی بجائے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ اب جب آپ کا سٹار آپ کو بہت کچھ دینے چاہ رہا ہے تو پلیز ایکٹیو ہو جائیں۔ ریل اسٹیٹ کے کاروبار کے لیے بھی گڈ نیوز ہیں۔ اب پراپرٹی کی خرید و فروخت میں اضافہ ہوگا۔ اپنے آفس میں انویسٹرز کو ویلکم کہیے گا، کیونکہ یہ افراد آپ کے کاروبار میں اضافہ دینے جا رہے ہیں۔ یہ دورانیہ اگلے سال کے شروع کے چند ماہ تک پریویل رہے گا۔ یقیناً سابقہ مہینوں میں کاروبار میں جو سکوت تھا، اب اچھی مومنٹ شروع ہو جائے گی۔ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں تو آپ کے ساتھ جڑے افراد جو بطور سب آرڈینیٹ کام کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی اچھی نیوز ہیں۔ ان کا کمیشن بھی بہت زیادہ بننا شروع ہو جائے گا۔ یوں وہ افراد بھی مالی مسائل سے نکل آئیں گے۔ ظاہر ہے کہ آپ سے جڑے افراد آپ کی خوشیوں میں شریک کار بن جائیں گے۔ سٹار جوپیٹر کی نوست کو دور کرنے کے لیے جمعرات کے دن یلو چیزوں کا صدقہ دیا کریں۔ یلو کپڑے غریبوں کو دیں، اس سے آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اجناس کی صورت میں گڑ، شکر، دال، چنا کا ایک پارسل بنا کر غریبوں میں تقسیم کر دیں، رزق کے دروازے بھی کھل جائیں گے۔ اب آتا ہوں اس لائن سے متعلق جس کا ذکر میں نے تھم نیل میں کیا تھا۔ اس لائن کو جیسا کہ میں نے پکچر میں دکھایا ہے، دل کی لکیر یعنی کہ ہارٹ لائن کہتے ہیں۔ ظاہر ہے جب دل ہے تو اس کی لکیر بھی ہاتھ میں موجود اپنے کریکٹر کو شو کرتی ہے۔ اس لائن سے ہم اپنے دل کی کیفیت کا مکمل حال جان سکتے ہیں۔ اصل میں ہماری تمام فنگرز مختلف سٹار سے منسوب ہوتی ہیں۔ اس پکچر میں ہارٹ لائن کی لینتھ شہادت کی انگلی یعنی کہ رنگ فگر تک دکھائی گئی ہے۔ رنگ فگر سٹار جوپیٹر سے منسوب ہے۔ ہارٹ لائن کی یہاں تک اپروچ اپنے کمپلیٹ بیہیویئر کو شو کرتی ہے۔ اگر یہ لائن رنگ فگر تک پہنچ کر اینڈ ہو جائے اور لائن بھی کلیئر ہو، مطلب اس پر کوئی کراس، سٹار یا کوئی زنجیر وغیرہ موجود نہ ہو، تو یہ بہت زیادہ فیور دیتی ہے۔ اگر جوپیٹر کی پوزیشن زائچہ میں بھی بہت اچھی ہو تو یہ لائن بزنس اور دوسرے معاملات میں بہت بہتری لے کر آتی ہے۔ سٹار جوپیٹر ایک بلیسنگ سٹار ہے۔ اگر یہ لائن سیدھی ہو تو بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ اگر یہ کلیئر لائن بوائے، گرل، مین یا وومن کے ہاتھ میں ہو
بالकुल इसी अंदाज में मौजूद हो तो इन सब को सेम बिहेवियर देती है। दिल भी खुश रहता है। इस लाइन का साफ़ सुथरा होना इस बात की निशानदेही करता है कि सब अफराद बहुत ही लविंग होते हैं। इनका दिल मोहब्बत से भरपूर होता है। इनकी गुफ्तगू से मोहब्बत की झलक महसूस होती है। इनकी गुफ्तार में मिठास होती है। इनकी कोशिश होती है कि इनकी गुफ्तगू और किरदार से किसी भी शख्स की दिलशिकनी ना हो। इसलिए मोहब्बत इनके नज़दीक एक इबादत का दर्जा रखती है। अगर हार्ट लाइन आखिर में 2 शाखा हो जाए यानी वी का निशान बन जाए तो इनका बिहेवियर और भी बहुत अच्छा महसूस होता है। दिल की लकीर असल में हमारे रवैयों की भी निशानदेही कर रही होती है। इंसान के दिल की अच्छाई और बुराई भी इसी लाइन से देखी जा सकती है। अगर लाइन बिल्कुल साफ़ हो और वाज़ेह हो तो इंसान की ख्वाहिशात को भी उजागर करती है। दूसरी तरफ अगर यही हार्ट लाइन बहुत ज़्यादा गहरी यानी कि इसकी मोटाई कुछ ज़्यादा हो तो यह इंसान आम ज़िंदगी में ज़िम्मेदार साबित नहीं होता। इस लाइन की मोटाई की वजह से आपका रवैया गैर ज़िम्मेदाराना हो जाता है और हर काम से लापरवाही झलकती है। दूसरी पिक्चर में हार्ट लाइन से कुछ लाइंस ऊपर की सिमत जा रही हैं तो ये आपको फेवर देती हैं। आपके कुछ रुके हुए काम पाए तकमील तक पहुंच जाते हैं और आपकी दिली ख्वाहिशात भी मुकम्मल होने जा रही होती हैं। तीसरी पिक्चर में मैंने हार्ट लाइन से कुछ लाइंस नीचे की तरफ दिखाई हैं। ये लाइन शो करती हैं कि दिल तौर पर आप मर्ज़ी के बगैर कुछ काम कर रहे हैं जो आपके लिए परेशानी का सबब बनते हैं। अगर हार्ट लाइन दरमियानी या किसी भी जगह से ब्रेक हो तो यहाँ आपको दिल से मुतल्लिक़ कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। यहाँ आपको सेहत का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि इस कैफियत में दिल का आर्जा और ब्लड प्रेशर जैसे मूज़ी अमराज से सामना करना पड़ सकता है। पिक्चर में इस लाइन की लंबाई जहाँ तक शो की गई है वो बहुत बेहतर है। अगर ये लाइन शहादत की उंगली को टच कर जाए तो रवैयों में तब्दीली हो जाती है। मोहब्बत करने वाला शख्स अब सख्त रवैया अख्तियार करना शुरू कर देता है जो किसी हद तक मुनासिब नहीं है। अगर यही लाइन दिमाग की लाइन की तरफ जा रही हो तो ये भी गैर मुनासिब सूरत हाल इख्तियार कर लेती है। इस सूरत में इंसान दिल के फ़ैसलों को नज़रअंदाज करता है और सिर्फ दिमाग से काम लेता है। ज़ाहिर है जहाँ दिलो दिमाग को यकजा किए बगैर कोई फ़ैसला किया जाए तो वो गैर मुनासिब होता है। हम इस चीज़ से मुतल्लिक़ मेरी ये वीडियो पहली वीडियो है। दूसरी वीडियो में हार्ट लाइन की दूसरी पोजीशन के बारे में डिटेल से आगाही दूंगा। दूसरी वीडियो सिर्फ इस वक्त अपलोड की जाएगी जितना कि आप लाइक और शेयर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिलेटिव से शेयर कीजिएगा। आपकी मोहब्बत मज़ीद वीडियो बनाने में हौसला अफजाई पैदा करती है। हाँ, एक बात और अहम है कि किसी भी लाइन के बारे में दोनों हाथों की लाइंस का मुताला किया जाए तो फिर आप किसी पॉजिटिव रिज़ल्ट पर पहुंच सकते हैं क्योंकि दोनों लाइंस का रवैया मुख्तलिफ भी हो सकता है। जहन जो सोचता है वो एक हाथ की लाइन में शो करता है, दूसरे हाथ की लाइन में कंपैरिजन से असल सूरत हाल पैदा होती है। आखिर में आप सबके लिए एक अच्छी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।